प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1। और आज हम इसका करते हैं चौथा सवाल। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफ्य विधि से हल कीजिए। तो पहला सवाल ले लेते हैं इसी का। तो चौथे भाग का पहला सवाल लिखते हैं हल। x प्लस 5 बराबर 5 है, तो समीकरण क्या बनेगी? x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से 2x प्लस 2y 10 जो है पक्षांतर करने पर इधर आ जाएंगे माइनस बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। तो जैसे कि हमें पता है कि रैखिक समीकरणों के युग्म हल करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जो हमने ऑलरेडी आपको पिछली प्रश्नावली में भी दिखाए थे कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है, तो मान जो है संगत होंगे। अगर a1 बटे a2 और बराबर है b1 बटे b2 और c1 बटे बराबर है c1 बटे c2, तो इसके अनेक मान होंगे, तो ये संगत होंगे। तो इसी प्रकार से a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो समानांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं होगा, यह असंगत होगा। तो इस प्रकार से हम पहले ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता चुके हैं, यही हमें इसमें सॉल्व करना है इन्हीं फॉर्मूले के माध्यम से। तो जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पे एक होता है, तो समीकरण एक की तुलना, तो इससे हमारी कौन सी एक समीकरण जैसे बन जाती है ना, a1 वाली ax प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ऐसे है वो प्रश्नावली। समीकरण एक होती है हमारी इसके हिसाब से। इसी तरह से इससे कौन सी समीकरण आ जाएगी? इसी प्रकार से इसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो पिछले सवाल में जब हम स्टार्टिंग किए थे, तो हमने इनकी दोनों की आपस में तुलना करने पर किया था कि समीकरण एक की a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से वह 2x प्लस समीकरण नंबर 2 की 2a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर किया था। तो इस तरह से भी हम हल ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से इसका समीकरण के रूप में ये ऐसे आ जाता है। तो इसलिए हमारे पास क्या प्राप्त होगा अगर हम इनको आगे बढ़ाएं इस तरह से? तो इस तरह से इनके दोनों के हल अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से हम सिद्ध करते हैं, यहाँ पे हल करते हैं डायरेक्ट। a1 बटे a2 क्या है हमारे पास? इसमें a1 का मान देख लेंगे। a1 का मान क्या आया यहाँ पे? सबसे पहले इनमें ना ऊपरली उनसे ही हम मान निकाल लेंगे दोनों तौर से। a1 बराबर कितना है? बराबर इसमें कुछ नहीं है तो 1 है। इसी प्रकार b1 बराबर क्या है यहाँ पे? प्लस के y है, 1 होगा। और ये c1 बराबर होगा हमारे पास माइनस के 5। इस तरह से a2 वाले मान देख लेंगे यहाँ पे कितने हैं। a2 बराबर जो है हमारे पास 2 दिया हुआ है, और b2 बराबर दिया है यहाँ पे, b2 बराबर दिया है हमारे पास 2, और c2 बराबर दिया है माइनस के 10। तो ये सब आने के बाद हम अब a1 बटे a2 जो आगे की प्रक्रिया है उसके हिसाब से इनको सोल्व करते हैं। a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है, तो 1 बटे 2 आ गया। इसी तरह से b1 बटे b2 करेंगे। b1 का मान कितना है? 1 है, और b2 का मान क्या है? 2 है। इसी प्रकार से c1 बटे c2 का मान करेंगे। c1 बटे c2 क्या है? c1 का मान, c1 का मान है माइनस के 5, और c2 का मान है माइनस के 10। 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इससे तो यहाँ पे ये सिद्ध हो रहा है, इससे तो हमें दिख रहा है कि सबका मान सेम आ रहा है यहाँ पे।
1/2 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे है। तो इसलिए अतः क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के तो यह संगत है। इसके अनेक मान होंगे, संगत है। इसलिए इसका ग्राफीय विधि से हल करने पर, इसलिए ग्राफीय विधि से हल करने पर, क्योंकि इसमें कहा गया ना अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, इसलिए ग्राफीय विधि से हल करने पर, अब ग्राफीय विधि से हल करने पर क्या करेंगे हम, तो समीकरण 1 से जो है मान पुट करेंगे। इसलिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर -5 बराबर 0, समीकरण 1 यही है। और समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2y -10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इस तरह से अब क्या करना है, हमें लिखेंगे समीकरण 1 में वो डब्बे बना लेंगे जो हमारे पास डब्बे बनते हैं। 2 हमें कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे, युग्म बनाने पड़ेंगे हल करने के लिए। 1 में लिखेंगे x, यहाँ पे x, यहाँ पे y। इसी तरह से दूसरी समीकरण के लिए भी युग्म बना लेते हैं। यहीं पे कोई 2 मान निकालने हैं, x y। तो इस तरह से अब कुछ कमरे में ठंडक कम हुई, ये तो बहुत ठंड थी। तो सॉरी चाहेंगे, ये पर्सनल बात है क्योंकि ठंड का मौसम है, लेकिन हमारे टाइम भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए हम दूसरे पहला ही भाग कर रहे हैं। अभी 7 मिनट हो चुके हैं, बहुत टाइम ले लिया इससे पहले भाग ने। तो क्या करते हैं, इसमें हमें क्या पुट करना है, सबसे पहले हम x के स्थान पे 0 रख के देखते हैं, या y के स्थान पे 0 रख के देखते हैं। तो समीकरण 1 में लिखेंगे, इसलिए समीकरण मान रहे हैं हम, माना समीकरण 1 में, इसलिए माना समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर क्या आएगा हमारा मान, x के y के स्थान पर 0 रखना है, तो x प्लस वाई यहाँ 0 और माइनस के 5 बराबर 0 है। तो x बराबर क्या होगा, 0 तक उसका कोई मान नहीं होता, तो x बराबर ये 5 माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। तो y बराबर 0 रखा तो उसका यहाँ पे 0 रख दिया और x बराबर आ गया 5। तो इसी प्रकार से एक मान ही आ गया। इसी प्रकार से लिखेंगे दूसरे मान में। अब समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, क्या आएगा, समीकरण हमारी एक क्या है, ये है ना x प्लस वाई, तो यहाँ पे x के 0 रख दिया, प्लस y -5 है बराबर 0 है। तो 0 प्लस y करेंगे तो y रहेगा, इस 5 को इधर ले जाएंगे 0 से तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या मान आया, y का 0 और x का 0, y का 5 आ जाएगा मान। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे सोल्व हुआ, पहला कोऑर्डिनेट बन के आ गया हमारे पास। अब दूसरा कोऑर्डिनेट बनाते हैं। दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में, इसलिए समीकरण नंबर 2 से दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा हमारा, दूसरा युग्म बनेगा। समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में हम रखेंगे मान x बराबर या y बराबर 0 रखने पर। तो y बराबर 0 रखने पर करते हैं, समीकरण हमारे 2 है, इसमें भी लिखते हैं y बराबर 0 रखने पर क्या आएगा हमारे पास, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 हमारी है 2x प्लस 2y -10 बराबर 0 है। तो 2x प्लस 2y के स्थान पर 0 रख दिया, तो ये 2y से 0 रखने पर रख दिया -10
बराबर 0, 2x और 2y की गुणा हुई तो ये हो गया 0, इसका प्लस 0 माइनस 10 है बराबर 0। तो 2x प्लस 0 करेंगे तो 2x का 2x रह गया, और 10 का पक्षांतर करने पर ये उधर जाके कितने का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 10/2, 2 से ही कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो x बराबर x का मान आ गया 5। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आया, x का मान दूसरा समीकरण एक में हमने y बराबर 0 रखी तो x बराबर 5 आ गया। तो इससे भी हमारा 5 आ रहा है। अब क्या करना है, हम अब दोबारा से सोल्व करते हैं। ये तो यहाँ तक कर लिया हमने। अभी लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में अब हम सोचते हैं कि क्या रखें, y बराबर या x बराबर। तो हम y बराबर अब इसमें 2 रखने पर, जिससे मान हमारा कट जाए सही से, समीकरण नंबर 2 में y बराबर प्लस के 2 रखने पर, यानी इसे समीकरण 1 का मान ले लिया हमने। समीकरण नंबर 1 में ये पार्ट है और ये समीकरण नंबर 2 का पार्ट है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट है ये इससे रिलेटेड है, ये समीकरण 1 से रिलेटेड है। तो रखने पर समीकरण उसमें समीकरण नंबर 2 में y बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास सही 2x प्लस 2y बराबर 2 रख दिया यहाँ पे, माइनस के 10 है बराबर 0। तो क्या होगा, 2x प्लस 4 माइनस 10 बराबर 0। तो 2x ये 10 4 के यहाँ पे इसमें प्लस माइनस यहीं पे हो जाएगी, तो 2x बराबर आ जाएंगे माइनस के 6 यहाँ पे बराबर 0। x बराबर से पक्षांतर करने पर क्या होगा, यहाँ पे 6 चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और ये 2 इधर है, तो x बराबर क्या होगा 6/2, तो 3 पे कट जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। तो हमने क्या माना था, y के स्थान पर 2 रखने पर, तो x का मान 3 आ गया। तो इसके बाद हम इसका पक्षांतर कर लेंगे। अब इसे हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, ये मान आ गया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि 5 5 और ये 3 3, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इसी के हिसाब से ग्राफ बनेगा हमारा। एक एक्स एक्स बनेगा और एक वाई एक्स बनेगा। इस पे लिख देते हैं एक्स एक्स, और ये एक्स डैश, इस पे माइनस की माइन आएगा, तो इसको एक्स डैश कर देते हैं। इसको ऊपर बढ़ा लिया, इसको वाई डैश ये तो प्लस करेगा, इसको वाई लिख देते हैं। और नीचे की साइड में ये वाई डैश, इस पे माइनस के वाई के आएंगे मान। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम मान पुट कर लेते हैं। तो इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही ऊपर लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर माइनस के आ जाएंगे, 1 यहाँ पे 0 रहेगा, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4, इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4। अब देखो इसमें किस पे चलेगा, ये पहली समीकरण को देख लो, एक्स एक्स पर क्या चल रहा है, 0 पर और 5 पे चलेगा। किस पे 0 चलेगा, y पर हम 0 चले, और x पर चला 5, तो 5 कहाँ पे है, यहाँ पे निशान लगा है। इसके बाद y पर 5 चलेगा प्लस के y पर, और x पर 0 है, तो ये है, तो ये मान हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इनके आपस में लिख लेंगे। यहाँ पे चला कितना, x, यानी यहाँ पे जो है x 1 दशमलव नहीं आएगा, x कोमा 0, x का मान पहले लिखते हैं, इस पे चले, और इस पर चले हम, यहाँ पे चले इस मान पे, y पे 0 चले, x पे 0 चले, और y पर 5 चले, तो ये 0 5 कोमा हो जाएगा। इसके बाद दूसरे भाग का बात कर लेते हैं। ये इस पे 0, y पे चलेंगे 0, यहाँ पे ये है y पे चले 0, उसके बाद x पर चले
5, ये भी सेम है। उसके बाद x पर चले 3, x पर चले 3, y पर चले 2, तो y पर चले 2, प्लस के 2 हैं तो ये 2 का मान हो गया। x पर 3, y पर 2, तो ये हो गया ना। तो x पर 3, y पर 2 चले, तो इसे भी लिख लेते हैं 3,2, ऐसे करके। फिर इनको आपस में मिला देते हैं, फीते के ज़रिए इसको मिला देते हैं। पहले समीकरण वाले मान मिला देते हैं। पहले 5x को ये हमने पार्ट मिला दिया यहाँ पे। उसके बाद ये कहाँ पे काट रहा है, इस पर क्या नाम है, और क्या मान था हमारा, 0 पे था ना, तो इसके मान क्या होंगे, ये सब चेक करने के लिए हमने इसको मिलाया, ये कट किया इस पे। उसके बाद यानी ये हमारे भाग थे 3.2 पे चला एक भाग ये। इसके बाद ये हमारा आपस में कट गया, और भाग तो सब 0 पर ही दिखाई दे रहे हैं, तो इस पे 2 चले, तो इसका मान इसी तरह से होगा। अगली प्रश्नावली में, एक सेकंड अभी देख, इसमें अनंत रेखाएं होती हैं, और ये यहीं पे सोल्व हो गया। 3.2 इस प्रकार से इस पे अनंत रेखाएं होंगी, क्योंकि इसी के ऊपर मान चढ़ जाएगा जो भी जितनी भी रेखाएं आगे आएंगी, इसलिए ये हमारा यहाँ पे सोल्व हो गया। और ग्राफ तो x और y का मान भी पता चल गया कि यह संपाती हैं और मतलब संगत हैं, तो यही हमारा ग्राफ का आंसर होगा। ये ग्राफ से हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। और अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली में नेक्स्ट सवाल करते हैं, या अभी कर लेते हैं नेक्स्ट सवाल भी। तो नेक्स्ट सवाल करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे अगला भाग, लेकिन तब तक के लिए अभी कर लेते हैं बाय बाय। नेक्स्ट सवाल हम अगले दिन करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।